सब खुश हैं? आप सब अपनी तालियों से बताएंगे। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि हम सब खुदावंद यीशु मसीह में खुश हैं, क्योंकि वो हमारी जिंदगी का सरचश्मा है, वो हमारा इत्मीनान है, हमारा भरोसा तवक्कुल सिर्फ उसी पर है, अपने आप पर नहीं, सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह पर है। हालेलुया। आज का जो हमारा उन्वान है वो है मसीह होने पर फख्र। क्या है जी? मसीह होने पर फख्र। ये आज का एक हिस्सा है, और दूसरा हिस्सा ये है कि दुनिया हमसे अदावत रखती है। आज का जो हमारा अनुमान क्या है, उसका पूरा एक हिस्सा है मसीही होने पर फख्र, और दूसरा हिस्सा है दुनिया हमसे अदावत रखती है। हालेलुया। आज हम कुछ मालूमाती चीजें देखेंगे खुदा यीशु मसीह के बारे में। यूहन्ना की अंजील के बारे में देखा जाएगा कि यूहन्ना का जो पहला बाप है ना, वो खुदावंद यीशु मसीह के तारुफ के बारे में। तारुफ का मतलब ये होता है कि किसी चीज के बारे में बयान किया जाता है कि वो कैसे शख्सियत है, ठीक है जी, वो क्या करते थे, कितनी उनकी उम्र थी, वो हर चीज एक तारुफ में आ जाती है। तो यूहन्ना की अंजील का जो पहला बाप है वो खुदावंद यीशु मसीह के तारुफ के बारे में है। ये मालूमात आपके लिए मैं थोड़ी सी और ज़्यादा फराहम कर रहा हूँ। इसी तरह जब हम दूसरे बाब से लेकर 12वें बाब तक पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें यीशु मसीह के मौजज़ात का जिक्र मिलता है। किसका जिक्र मिलता है जी? ये खुदावंद यीशु मसीह ने लंगड़ों को चलाया, मुर्दे जिंदा किए, बहुत सारे भूखों को खाना खिलाया, मैं जो बनाई थी उन्होंने पानी से मैं बनाई, ठीक है, उन्होंने बहुत सारे अंधों को आंखें दी, ठीक है, उन्होंने लंगड़ों को चलाया, बहरों को उन्होंने कान दिए, हाथ सीधे किए, एक बूढ़ी औरत थी जो कुबड़ी थी उसका कुबड़ापन सीधा किया। तो ये क्या है, सारे खुदावंद यीशु मसीह ने मौजज़ात किए। और एक बड़ा मौजज़ा जो 4 दिन का मुर्दा लाजर था, उसको क्या किया जी? जिंदा किया। ये सब क्या है? खुदावंद यीशु मसीह के मौजज़ात। और ये हमें कहाँ मिलते हैं? यूहन्ना की अंजील उसका दूसरा बाब से लेकर 12वें बाब तक जब हम मुतालिया करते हैं तो हमें ये सारे मौजज़ात वहाँ पर मिल जाते हैं। और हमारा उन्वान क्या है आज? मसीह होने पर फख्र। और हम यीशु मसीह के बारे में सीख रहे हैं, उसके बारे में सीख रहे हैं कि उनकी शख्सियत क्या थी और वो कहाँ जिक्र है, कि हम रेफरेंसेस लेते हैं। रेफरेंस लेना बाइबल से बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। और दूसरी बात फिर हमने पढ़ी कि उनके मौजज़ात के बारे में कहाँ जिक्र है, तो वो दूसरे बाब से लेकर 12वें बाब। और आगे हम देखेंगे रूह कुदुस यीशु मसीह की सलीब का जिक्र कहाँ है, ठीक है जी, रूह कुदुस के बारे में। और यीशु मसीह की सलीब का जिक्र कहाँ मिलता है, वो भी हमें यूहन्ना की अंजील उसका 13वें बाब से लेकर 18वें बाब तक जब हम मुतालिया करते हैं तो हमें पूरी स्टडी मिल जाती है, ठीक है। इसलिए आपने यूहन्ना की अंजील उसका 13वां बाब से लेकर 18वें बाब तक जब हम इन अबवाब का मुतालिया करते हैं तो हमें ये क्या मिलता है, इसमें रूह कुदुस के बारे में और यीशु मसीह की सलीब का जिक्र मिलता है। तो खुदावंद यीशु मसीह को सलीब किस तरह की गई थी, ठीक है, उन्होंने हमारे खातर कोड़े सहे थे, उन्होंने हमारे खातर मुंह पे थुकवाया था, पसली में नेज़ा खाया था, कांटों का ताज पहना था, किसके लिए? हमारी निजात के लिए। तो ये सारा जिक्र हमें मिलता है यूहन्ना की अंजील 13वें बाब से लेकर 18वें बाब तक। हालेलुया, हालेलुया। और जब हमें रूह कुदुस मिल जाता है, हमें कुव्वत का लिबास, तो वो भी हमें वहीं पर जिक्र मिलता है। और जब हम इस चीज का मुतालिया करते हैं तो हम अच्छे तरीके से जान जाते हैं रूह कुदुस को और यीशु मसीह की सलीब को। हालेलुया, हालेलुया। तो लेकिन यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को यकीन दिलाया कि तुम ना घबराओ, तुम्हारे लिए मैं दूसरा मददगार भेजूं। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को यकीन दिलाया था, और हम क्या है उसके? हम क्या है उसके? तो हमें भी ये यकीन
रखने की जरूरत है कि वो हमारे लिए मसलूब हुआ, और जब वो जा रहा था आसमान पर, उसने एक वादा किया शागिर्दों के साथ, वो वादा हमारे साथ भी है कि मैं तुम्हें दूसरा मददगार भेजूंगा। तो हमें घबराना नहीं चाहिए, और बल्कि इस बात पर फख्र करना चाहिए कि हम क्या हैं, मसीही हैं। हम क्या हैं, मसीही हैं। हमें फख्र होना चाहिए, और सबसे पहले ये यकीन होना चाहिए कि खुदावंद यीशु मसीह हमारा मददगार है, वो हमारा पालने वाला है, वो हमारी हर चीज को मुहैया करने वाला है। उसके बाद उसका वादा है कि मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूंगा। तो अगर हम पहले मददगार पर यकीन करेंगे तो दूसरी मदद मिलेगी, तो पहले मददगार पर यकीन नहीं होगा तो दूसरी मदद कहाँ से मिलेगी। इसलिए हमें खुदावंद यीशु मसीह पर यकीन करने की जरूरत है। हालेलुया। आगे आ जाता है नूरे हक। तो रूह कुदुस को नूरे हक भी कहा जाता है। इसके लिए हम यूहन्ना की इंजील उसका 14वें बाब की 15वीं आयत से लेकर 19वीं आयत तक तिलावत करेंगे। आप सबके पास बाइबल है, जिनके पास नहीं है मुझे बता सकते हैं, मैं आपको दे सकता हूँ। 14वें बाब की 15वीं आयत से लेकर 19 आयत तक हम तिलावत करेंगे। हालेलुया। खुदा की खातना कर दो। हालेलुया। खुदावंद चिंता कलाम में से यूहन्ना उसका 14वां बाब और 15 से लेकर 19वीं आयत तक। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करो, और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा कि वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूह हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती है और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। थोड़ी देर बाकी है कि दुनिया मुझे फिर ना देखेगी, मगर तुम मुझे देखते रहोगे क्योंकि मैं जिंदा हूँ, तुम भी जिंदे रहोगे। आमीन आमीन आमीन। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि हमने चंद आयत की तलावत की है, और जब हमने इन आयत की तलावत की है तो हमें इन पर गौर करने की जरूरत है। और पहली ही आयत में हमें खुदावंद यीशु मसीह क्या फरमाते हैं कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखो तो मेरे हुक्मों पर क्या करो। कि जो किसी ने मोहब्बत की जाती है तो फिर वो जो कहे करना पड़ता है। तो ज़ाहिर गल है खुदावंद यीशु मसीह फरमा रहे हैं कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखो तो मेरे हुक्मों पर अमल करो। ठीक है जी। और मैं किससे दरख्वास्त करूंगा? छोटी गल नहीं कि तुम्हारे लिए खुदावंद यीशु मसीह दरख्वास्त कर रहा है। दरख्वास्त किहदे लई कीती जांदी है? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹਦੇ ਹੋਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ। ठीक है। तो खुद खुदावंद यीशु मसीह तुम्हारे लिए दरख्वास्त कर रहा है बाप ने की। ठीक है। बाप से दरख्वास्त करूंगा कि तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा। ठीक है। और ये तो गल पक्की हो गई कि जब हम खुदा के हुक्मों पर अमल करेंगे खुदावंद यीशु मसीह के, तो हमें दूसरा मददगार मिलना ही मिलना है। और खुदावंद यीशु मसीह जब दरख्वास्त करेंगे बाप से तो मिलना ही मिलना है, क्योंकि उनके मुंह की हर बात पूरी होती है। हालेलुया। और अब तक तुम्हारे साथ रहेगा। वो एक दफा मिल गया वापस ही जाएगा। बाकी बंदे की अपनी हिम्मत है, जितना वो पाकीज़गी में रहेगा उसकी बरकतें नेमतें लेता रहेगा। हालेलुया। वो बात की बातें हैं। और फिर कहा यानी रूह जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती। साफ तौर पे लिखा है दुनियादारों के लिए कि दुनिया हासिल नहीं कर सकती। तो जब आप दुनियादार होंगे फिर आपको नहीं मिलेगा। तो जब आप खुदावंद यीशु मसीह में होंगे, कायम रहेंगे, तो फिर आप ले सकते हैं। तो फिर हमें फख्र करना चाहिए, तो फिर हमें मसीह होने पर फख्र करना चाहिए। और चलिए, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती और ना उसे जानती है। वो रूह कुदुस को ना तो देख सकते हैं और ना जानते हैं रूह कुदुस के बारे में। फिर रूह कुदुस होता क्या है? ठीक है जी। आगे लिखा है क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है। ठीक है। एक पहला वादा पूरा हो गया, फिर वो तुम्हारे साथ रहता है। फिर नेक्स्ट वादा, फिर वो तुम्हारे अंदर रहता है। छोटी चीज नहीं है, मगर अगर आप खुदावंद यीशु मसीह को फील करेंगे तो उसकी बरकतों को फील करेंगे
तो आपको महसूस होगा कि खुदा आपके अंदर है। सम टाइम मैं कहता नहीं हूँ कि अपनी आंखें बंद करें, मत फील करें कि आप इधर को बैठा है, उधर को बैठा है, आगे को बैठा है, पीछे को बैठा है। आप ये फील करें कि खुदावंद यीशु मसीह आपके साथ है, उसका पातू आपके अंदर है। हालेलुया। तो जब आप इस फीलिंग के साथ खुदा के साथ अपनी जिंदगी गुजारेंगे ना, तो आप फिर दिन ब दिन आप उसके म्यार तक आते जाएंगे। हालेलुया। आप चाहते हैं कि आप उसके म्यार तक आए, तो बजाय फिर यीशु मसीह के लिए तालियां। उसके बाद अगली आयत में फरमाते हैं खुदा यीशु मसीह कि मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा और तुम्हारे पास आऊंगा। देखिए कितना बड़ा वादा है कि कभी नहीं छड़ेगा, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ही आएगा। हालेलुया। और 19वें आयत में लिखा है कि थोड़ी देर बाकी है, बस। दुनिया समझिए ना, ये जान मिठा अगला बिना मीठा, ठीक है, मगर नहीं, खुदा यीशु मसीह साफ तौर पर फरमा रहे हैं कि थोड़ी देर बाकी है। हो सकता है उन्हें आज, हो सकता है कोई पता नहीं पर बात चाहे, ठीक है। थोड़ी देर बाकी है कि दुनिया मुझे फिर ना देखेगी, दुनिया नहीं देख सकती, मगर चीड़े वाले मनन आ रहे हैं। साफ तौर पे वाज़ेह लिखा है कि तुम मुझे देखो, देखते रहोगे। जेड़े ते मनन आ रहे हैं वो ही देख सकते हैं, दूसरा कोई नहीं देख सकता। हालेलुया, हालेलुया। चूंकि मैं जानता हूँ कि तुम भी जीते रहोगे। अब खुदावंद यीशु मसीह क्या जानते हैं कि हम जैसे वो जीता रहा है, वो जिंदा है, हम भी जिंदा होंगे, हम भी जिंदा होंगे, हम भी जिंदा होंगे। आमीन। और अब इसके बारे में हम देखते हैं कि ये पहला पार्ट था आज के कलाम का कि मसीह होने पर फख्र। और फख्र किस तरह जाहिर हुआ कि जब हम खुदावंद यीशु मसीह के हुक्म पर अमल करेंगे, और जब अमल करते रहेंगे तो फिर वो हमें दूसरा मददगार बख्शेगा। तो किससे तो खास करके मिलेगा? बाप से तो खास करके मिलेगा, और वो डेफिनेटली मिलेगा। तो फिर हमें फख्र होना चाहिए अपने मसीह होने पर, फिर वो हमें बसा रहेगा। किसका रूप? हालेलुया। अब सेकंड स्टेप पे आते हैं, जो दूसरा स्टेप था हमारा कि दुनिया हमसे अदालत रखती है। ठीक है जी, पहला स्टेप सबको समझ आ गया। अब दूसरा स्टेप के लिए हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से रीड करेंगे यूहन्ना की इंजील 15वां बाब उसकी 18वीं आयत से लेके 21वें आयत तक तिलावत करेंगे। खुदा की खादमा से दरख्वास्त करूंगा कि वो कलाम पढ़ने में रहनुमाई करें। हालेलुया। हाँ जी, 18 आयत से लेके 21 आयत तक तिलावत करेंगे। 15वां बाब यूहन्ना की इंजील उसका 15वां बाब उसकी 18 आयत से लेकर 21 आयत तक। अगर दुनिया तुमसे अदावत रखती है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी अदावत रखी है। अगर तुम दुनिया के होते तो दुनिया अपनों को अजीज रखती, लेकिन क्योंकि तुम दुनिया के नहीं बल्कि मैंने तुमको दुनिया में से चुन लिया है, इस वास्ते दुनिया तुमसे अदावत रखती है। जो बात मैंने तुमसे कही थी उसे याद रखो कि नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं होता। अगर उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, अगर उन्होंने मेरी बात पर अमल किया तो तुम्हारी बात पर भी अमल करेंगे। लेकिन ये सब कुछ वो मेरे नाम के सबब से तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वो मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। आमीन, आमीन, आमीन। अब यहाँ पर बहुत तलब बात ये है जो हम सीखने को है कि दुनिया हमसे क्या रखती है? तो साफ तौर पर 18वीं आयत में लिखा है कि अगर दुनिया तुमसे अदावत रखे तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले कहते हैं मुझसे भी अदावत रखने का मतलब क्या होता है? किसी को पता है? हसद करना, जलना, अदावत रखना, ठीक है। तो दुनिया ने खुदा यीशु मसीह से हसद रखा, दावत की, तो खुदा यीशु मसीह ने जब दावत की थी तो हमारे साथ भी दावत रखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर तुम दुनिया के होते, अब यहाँ पर देखिए साफ तौर पर क्लियर कर दी खुदा ने बात, खुदा यीशु मसीह ने कि जेड़े दुनिया के ना
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰੱਖਣਗੇ, ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ, ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ रहेगा नफरत रखेंगे, दावत रखेंगे। ठीक है जी। तो जब खुदावंद यीशु मसीह ने आगे कहता है, खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं यूहन्ना की इंजील में कि मैंने तुमको चुन लिया है। किधर से? दुनिया से। ठीक है जी। दुनिया से क्या कर लिया? मैंने चुन लिया है। हालेलुया। इस वास्ते दुनिया तुमसे दावत रखती है। अब जब खुदावंद यीशु मसीह ने हमें चुन लिया है तो दुनिया हमसे क्या रखती है जी? दावत रखती है। हालेलुया, हालेलुया। और अगली आयत पर गौर करेंगे, जो बात मैंने तुमसे कही थी उसे याद रखो। अब याद रखने वाली बात है, ठीक है, कि नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं होता। अब खुदा यीशु से अपने आप अपनी तरफ इशारा कर रहे हैं कि जब वो मालिक है उसके साथ हर चीज हुई है तो नौकर के साथ भी होगी। तो नौकर कभी अपने मालिक से बड़ा नहीं हो सकता। हालेलुया। और इस पर अगली आयत पर हम गौर करेंगे कि अगर उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। ठीक है, तो मुझे भी और तो तुम्हें भी सताएंगे। अगर उन्होंने मेरी बात पर अमल किया तो तुम्हारी बात पर भी अमल करेंगे। लेकिन ये सब कुछ वो मेरे नाम के सबब से तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वो मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। हालेलुया। जो जिंदा खुदा है उसको वो नहीं जानते, इसलिए वो अदावत रखते हैं। और जो चुने गए हैं, जो जान गए हैं खुदा को, खुदा यीशु मसीह को, वो दावत नहीं रखते। तो खुदा यीशु मसीह से प्यार करते हैं। और आज का जो हमारा हासिल कलाम है वो यही है कि हमारा उन्वान क्या था? मसीही होने पर फख्र। तो फख्र हमें जब होगा जब हम खुदा के हुक्म पर अमल करेंगे और उसके साथ चलेंगे। उसका मददगार हमारा मददगार होगा, क्योंकि रूह कुदूस का हमारा मददगार है और वो हमारे अंदर होता है। हालेलुया। तो आप सबसे दरख्वास्त है कि आपने खुदावंद यीशु मसीह पर गौर करना है, उसकी जिंदगी पर गौर करना है। जब हम उसकी जिंदगी पर गौर करेंगे ना तो हमें मसीह होने पर फख्र होगा। और एक खास बात यीशु मसीह ने कही कि यीशु मसीह ने कहा कि तुम खुदा की खास ममलिकत हो। ममलिकत क्या होती है? मलकियत। क्या मेरी मलकियत हो, मैं किसे नहीं देंगे। ठीक है, इसी तरह आप खुदा की खास ममलिकत हो। खुदा आपका मालिक है। और फिर आपको वो क्या कहता है कि आप शाही कायम हो, शाही कायम के फिरके हो और मुकद्दस सब अपने हाथ उठाए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के लिए इस कलाम के वसीले आप सबों को बड़ी बरकत बख्शे। आमीन, आमीन। हम सब अपने सरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे।